हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा कोडिंग करने वाले हैं। जिस प्रोजेक्ट की मैं बात करने वाला हूँ उसमें आप लोगों ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रखा होगा, उसी का ये न्यू अपडेट है जो कि इन लोगों ने अपने रीसेंट एएमए में बताया था। जस्ट एक हिंट दिया था, तो हमें मिस नहीं करना है। बिकॉज यार मतलब अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं इनएलिजिबल ही हो रहे हैं, वो लोग अपना क्राइटेरिया ला दे रहे हैं, यूज़र्स को बता नहीं रहे हैं क्या क्राइटेरिया था, और सभी यूज़र्स 90% से ज़्यादा इनएलिजिबल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो है आइरिस। ठीक है, आइरिस के ऊपर ये वीडियो है। आइरिस का स्टोरेज नोड रन हम लोग करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल है, कोई भी बंदा कर सकता है। बस ज़रूरत ये है वीपीएस या फिर पीसी होना चाहिए उसके पास। फ़ोन से नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, वीपीएस या फिर पीसी होना चाहिए। एंड पीसी में भी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बहुत लो स्पेक्स का भी पीसी है, 4 GB 6 GB रैम वाला भी पीसी है, तो भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई भी कर सकता है पीसी वाला बंदा। ठीक है, तो कैसे क्या करना है मैं बताने वाला हूँ पूरे वीडियो में, तो आप लोग अच्छे से देखना। एंड रिसेंटली ये जून एआई की भी मैंने वीडियो डाला था, अगर नहीं देखा है, जून एआई को ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग कर लेना जल्दी। ये लोग अपना साइनअप्स जो है वो वापस से रिज्यूम कर देंगे। ठीक है, तो चलो यार बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एज मैंने बताया कि ये स्टोरेज नोड रन होने वाला है, तो मैं आपको गिटहब की लिंक दे दूंगा ये रिपोजिटरी की। एंड यहाँ पे आपको जितने भी कमांड्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगे, ज़्यादा कमांड्स नहीं है, थोड़े बहुत है। एंड मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ क्या करना है, कैसे करना है। आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, कोई डाउट रहेगा नहीं। एंड कोई डाउट रहता है तो फिर डीएम कर लेना मेरे को टेलीग्राम पे। ठीक है, तो यार चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। एंड किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, बिकॉज सारी अपडेट्स एंड ये प्रोजेक्ट्स या फिर किसी भी प्रोजेक्ट की जो लिंक वगैरह है सब वहीं पे मिलती है आपको। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं, क्या करना है मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो हमारा रेपो है जिसकी लिंक दूंगा यहाँ पे आपको आ जाना है। एंड आपको अपना उबंटू खोल लेना है। ठीक है, ओके, सो मैंने अपना उबंटू खोल लिया है। एंड इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो मैंने इसको साइड बाय साइड कर लिया। एंड अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो क्या करना है ना, आइरिस CLI गाइड, आपको सिंपली जो 1 by 1 कमांड जो हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, वही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो डिपेंडेंसी है उसको इंस्टॉल करना है। फर्स्ट कमांड कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, एंटर किया। एज मैंने पहले ही कर रखा है, बिकॉज मेरे को वीडियो बनानी रहती है, तो कोई प्रॉब्लम ना आ जाए वीडियो के बीच में, तो हम लोगों ने पहले ही ट्राई करके पहले ही इंस्टॉल करके रख लिया है, तो हमें वापस से करने की जरूरत नहीं है, आप कर लेना। मैं जैसे बता रहा हूँ, फर्स्ट ये वाला जो कमांड है इसको आप लोग कॉपी करके यहाँ पे डाल देना, एंटर कर लेना। 5-10 मिनट लगेंगे या फिर उससे कम ही लगेगा। फिर उसके बाद ये वाला कमांड डाल देना। ठीक है, तो आपके जो डिपेंडेंसीज हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, आपको जो Node.js की जो फाइल होती है उसको इंस्टॉल करना है। बेसिकली अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो आप ये वाला कमांड डालना जो लिनक्स के लिए। ठीक है, एंड अगर आप मैक यूज़र हो एप्पल, ठीक है, तो आप ये वाला कमांड डालना। ठीक है, उसके बाद जब हमारा Node.js फाइल इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ Node.js फाइल के पास ना वहाँ पे वर्जन लिखा रहेगा, तो आपको वो सब देखने की जरूरत नहीं है। बस चेक वर्जन वाला ये जो कमांड है ना, ये वाला कमांड, इसको कॉपी करके आप डाल देना, जिससे आपका मतलब यहाँ पे जब आप लिनक्स डाउनलोड करोगे ये वाली फाइल, Node.js वाली फाइल, तो वहाँ पे भी एक वर्जन लिखा रहेगा, नीचे लिखा आएगा कि फलाना फलाना वर्जन डाउनलोडेड। उसके बाद अब जब आप चेक वर्जन वाला ये कमांड डालोगे तो उसमें भी वही लिख के आएगा कि इतना इतना वर्जन आपका डाउनलोड हो गया। तो दोनों सेम रहना चाहिए और सेम ही रहेगा, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस आप डाल देना कमांड एक बार ये वाला। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें जो CLI है उसको इंस्टॉल करना है। तो CLI इंस्टॉल करने के लिए सिंपली ये वाला कोड जो है इसको उठाना और डाल देना। बाकी मैक यहाँ पे बस हमें देखना है कि जो लिनक्स यूजर्स हैं, विंडोज यूजर हैं, उनको ये डालना है, एंड जो मैक यूजर्स हैं उनको ये डालना है। बाकी सारे कमांड सबको डालना है। ठीक है, उसके बाद CLI इंस्टॉलेशन वाला जो कमांड है इसको बस उठा के डाल देना आप। ठीक है, आपका जो CLI वो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। एज मेरा ऑलरेडी है तो मैं डाल नहीं रहा हूँ। एंड CLI इंस्टॉल होने के बाद आपको जो इंस्टॉलेशन है ना उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है, सिंपली आप ये जो आइरिस जो लिखा हुआ है ना, आइरिस, इसको कॉपी करना है एंड वो डाल देना, तो आपका जो इंस्टॉलेशन है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इतना तक कर लिया आपने। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, अब तो सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहे थे, अब थोड़ा आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर्स देखने को मिल जाते हैं और उसको यूजर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि -N का मतलब है कि आप कौन सा नेटवर्क में काम कर रहे हो, मिनट में कि डेवनेट में। -T का मतलब है कि कौन सा टोकन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, -W का मतलब है आपकी प्राइवेट की। -tags का मतलब है कि जो भी फाइल हम अपलोड करेंगे स्टोरेज नोड रन में तो उसका फाइल नेम और फाइल फॉर्मेट वगैरह। एंड प्रोवाइडर URL में हमें RPC URL डालनी है। ठीक है, ये सब जितना भी मैंने बोला सबको भूल जाओ। क्या करना है मैं वो बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपका जो बर्नर वॉलेट है या फिर सेकेंडरी वॉलेट है, जो आपका मेन वॉलेट है जिसमें आपके फंड्स हैं, उसको आपको यूज़ नहीं करना है। आपका कोई बर्नर वॉलेट हो या फिर कोई सेकेंडरी वॉलेट हो जिसमें ज़्यादा फंड्स नहीं हो, उसको आप यूज़ करो। ठीक है, तो उसका क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो प्राइवेट की होता है, ठीक है, प्राइवेट की तो सबको निकालना आता होगा, सीक्रेट रिकवरी फ्रेज नहीं, प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्राइवेट की जो नंबर्स में होता है वो पहले आप एक निकाल के एक जगह रख लेना। ठीक है, जैसे कि मान लो
जैसे कि मान लो यहाँ पे आप अपना नोटपैड खोल लिए एंड नोटपैड खोल के आप अपनी प्राइवेट की यहाँ पे रख लिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने वही जिस वॉलेट की प्राइवेट की आपने रखी है उसी वॉलेट का जो एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस उसको भी रख लिए। उसके बाद क्या करना है, आपकी जो प्राइवेट की हो सकती है ना, अगर आप जैसे मेटामास्क वगैरह से उठाओगे या फिर कहीं से भी ईवीएम वॉलेट जो होगा आपका, तो उस प्राइवेट की में क्या हो सकता है कि स्टार्टिंग में 0x लगा हो सकता है, ठीक है, स्टार्टिंग में 0x लगा हो सकता है। अगर नहीं है स्टार्टिंग में 0x तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है स्टार्टिंग में 0x तो आप उसको मैनुअली रिमूव कर देना, जो स्टार्टिंग का 0 और x होगा ना उसको आप मैनुअली हटा देना, ठीक है। चलो ये काम कर लिया आपने, प्राइवेट की में से वो हटा लिया। उसके बाद टैग्स और प्रोवाइडर यूआरएल में क्या करना है वो मैं बताता हूँ। उसके बाद आपको ये जो आरपीसी यूआरएल की लिंक दिख रही है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे आप चेन लिस्ट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। चेन लिस्ट पे रीडायरेक्ट होने के बाद आपको इंक्लूड टेस्टनेट वाला बटन दबा देना है एंड यहाँ पे इथेरियम सर्च करना है। इथेरियम सर्च किया एंड यहाँ पे आप नीचे आओगे तो इथेरियम सेपोलिया आपको चेन मिल जाएगी। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू दबाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ आरपीसीज मिल जाएंगी एंड इसमें से आपको कोई भी आरपीसी चूज करनी है जिसका क्या हो, लेटेंसी जो वो 0.3 सेकंड से कम हो या फिर 0.3 सेकंड हो एंड जो प्राइवेसी है वो भी ठीक हो। मतलब जो स्कोर है उस पर भी ऐसे टिक लगा रहना चाहिए एंड जो प्राइवेसी है उस पर भी टिक लगाना चाहिए। दोनों का स्कोर भी ठीक हो, प्राइवेसी भी ठीक हो और जो लेटेंसी हो वो 0.3 हो, ठीक है। तो ऐसी कोई भी आरपीसी आपको चूज कर लेनी है। ध्यान रखना जो भी आरपीसी चूज करो उसके स्टार्टिंग में HTTPS होना चाहिए, WSS नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये वेब सॉकेट की आरपीसी होती है, ठीक है। तो कोई आरपीसी चूज कर लेते हैं हम, ठीक है। देखो आप देखते हैं ये देखो ये वाली जो आरपीसी है वो ठीक है, इसका लेटेंसी भी 0.3 है, स्कोर भी ओके एंड प्राइवेसी भी ठीक है, ठीक है। लेकिन ये देखो WSS है तो ये नहीं यूज़ कर सकते। तो आप थोड़ा देख लेना, मतलब अभी तो जैसे मैंने किया था तो ये बार बार मतलब न्यू आते रहती है, आप थोड़ा रिफ्रेश कर लेना। अभी तो ऐसी कोई आरपीसी नहीं दिख रही है जिसका स्कोर प्राइवेसी दोनों ठीक हो, ठीक है। जैसे देखो अभी रिफ्रेश हुआ तो ऐसे ही रिफ्रेश होकर नया नया आएगा तो आप कोई चूज़ कर लेना, ठीक है। तो मैंने पहले से रख रखा है, मैं आपको वही वाली आरपीसी दे दूंगा, ठीक है। मतलब वही आरपीसी आपको जैसे ये देखो ये वाली आरपीसी ठीक है, इसमें HTTPS भी, हाँ यही वाली मैं भी यूज़ करता हूँ। इसमें HTTPS भी है, लेटेंसी भी 0.3 सेकंड है एंड प्राइवेसी एंड स्कोर दोनों ठीक है इसका, ठीक है। तो ये वाली आरपीसी हम चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे से जस्ट जाके इसको प्रेस करके आप कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी कर लीजिए एंड इसको भी अपने नोट पैड में आप रख लेना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमने ज़रूरत थी हमको, ये 3 चीज़ें हमने रख ली। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अपने जो वॉलेट है, ठीक है, हमारा जो वॉलेट है इसको हमें अब फंड करना है, ठीक है। जो भी हम स्टोरेज नोड रन करते हैं तो उसमें जब हम फाइल अपलोड करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ फंड्स की जरूरत होती है। वो रियल फंड्स नहीं होते हैं, टेस्टनेट वाले फंड्स ही होते हैं। तो उसको हमें अपने वॉलेट को फंड करना है, ठीक है। तो फंड करने से पहले आप ध्यान रखना कि आपके वॉलेट में सेपोलिया ईथ वाला जो फॉसेट होता है वो हो। अगर आपके पास नहीं है तो ये जो मैंने लिंक दे रखी है यहाँ से आप अपना फॉसेट ले सकते हो। मिनिमम कितना भी मतलब रख सकते हो, 0.1 सेपोलिया भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये वाला प्रोसेस करने से, फंडिंग करने से पहले क्या ध्यान रखना कि सेपोलिया फॉसेट से अपना वॉलेट को रिचार्ज कर लो, जिसके प्राइवेट की आप डालने वाले हो, ठीक है। तो रिचार्ज कर लिया हमने। उसके बाद सिंपली ये वाला जो कमांड आपको दिख रहा है फंडिंग वाला, इसको कॉपी करना है, अपने नोटपैड में आना है एंड यहाँ पे आपको अपना कमांड पेस्ट कर देना है। इसके बाद आप क्या करना, ये जो यहाँ पे जो प्राइवेट की है इसको आपको हटाना है जस्ट यहाँ से यहाँ तक एंड जो आपकी वॉलेट की प्राइवेट की है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मान लो मैं एग्जांपल के लिए ये डाल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आरपीसी यूआरएल है इसको भी आपको हटाना है एंड यहाँ पे अभी जो हमने आरपीसी यूआरएल कॉपी किया ये वाला, ठीक है, इसको डाल देना है, ठीक है भाई। ये इतना हो गया बस। अब इस कोड को आपको वापस कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करना है एंड यहाँ पे अपने उबंटू में पेस्ट कर देना है, ठीक है। बिकॉज मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ तो मैं आपको करके नहीं दिखा रहा, आपको जस्ट पेस्ट करके एंटर दबा देना है। चलो मैं करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं कमांड डाल देता हूँ यहाँ पे डाल दिया मैंने एंड जस्ट इसको एंटर दबा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नो सच फाइल है, देखो आपने जो प्राइवेट की डाली है ना तो उसका जो भी एड्रेस रहेगा उस वॉलेट का वो यहाँ पे लोडेड एड्रेस करके आ जाएगा एंड उसमें आपके उस वॉलेट का एड्रेस यहाँ पे शो कर देगा जिसकी भी आपने प्राइवेट की डाली है। एंड यहाँ पे एक कंफर्मेशन पूछेगा कि सेंड 1 मिलियन WEI टू दिस एड्रेस, ठीक है। तो आपको Y और N में फिर चूज करना है, आपको Y प्रेस करके एंटर कर देना है तो ये कंफर्म हो जाएगा एंड आपका जो वॉलेट है वो फंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इंतजार कर लेना है आपको। ओके,
तो जैसे ही आप वो वाला कर दोगे कंफर्मेशन येस, उसके बाद आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी देखने को मिल जाएगी। ट्रांजैक्शन अगर ये आ गया तो ठीक है, एंड ट्रांजैक्शन आईडी आपको देखने को मिल जाएगी, एंड वहाँ पे अमाउंट देखने को मिल जाएगा 1 मिलियन WEI, और ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो 1 मिलियन WEI है ना, यही हमारे फंड्स रहने वाले हैं जिसकी मदद से हम लोग अपलोड करेंगे फाइल्स को। ठीक है, आप चाहो तो जैसे कि मैंने आइरिस फंड, ये जो हमारा कमांड था उसमें हमने जो आइरिस फंड में जो 1 मिलियन WEI लिखा था उसके जगह पे आप 10 मिलियन 100 मिलियन भी कर सकते हो, जिससे आपका बैलेंस बढ़ जाएगा, आप बड़ी बड़ी फाइल्स को भी अपलोड कर पाओगे। मैं तो बोलूँगा आप मतलब जितना आप चाहो, आप जैसे मैंने अभी 1 मिलियन बैलेंस को रिचार्ज किया है, आप चाहो 10 मिलियन भी कर सकते हो, आप चाहो 100 मिलियन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। एज मैंने यहाँ बता ही दिया कि आपकी जो प्राइवेट की है उसको आप प्राइवेट की से रिप्लेस कर देना, एंड प्राइवेट की में 0x नहीं रहना चाहिए, RPC URL को RPC URL से रिप्लेस कर देना। एंड उसके बाद अब आपको अपना जो वॉलेट है उसका बैलेंस चेक करना है। ठीक है, बिकॉज हमने अभी उसको रिचार्ज कर दिया है, अब उसका बैलेंस भी चेक करना है कि उसमें बैलेंस आया कि नहीं आया। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये वाला कमांड कॉपी करना है एंड वापस से आ जाना है अपने नोटपैड में। नोटपैड में आपको आके वो वाला कमांड पेस्ट कर देना है, एंड यहाँ पे आपको कुछ एडिटिंग करनी है। वॉलेट एड्रेस की जगह पे आपने जिस वॉलेट एड्रेस की प्राइवेट की डाली थी वही वॉलेट, उसी वॉलेट का एड्रेस आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पे। एंड RPC URL जो है, जो हम स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं, वो RPC URL आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, जस्ट अब इस वाले कमांड को कर लेना है कॉपी यहाँ से, एंड जाना है वापस अपने उबंटू में, एंड इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है, चलो पेस्ट करके एंटर दबा दिया। तो अगर ये वाला कमांड डालने के बाद आपको बैलेंस आपका 0 दिखाता है, ठीक है, या फिर कुछ नहीं दिखाता है, तो इसका मतलब समझ जाना कि अभी जो जैसे ट्रांजैक्शन हमने रिचार्ज किया था वो अभी पहुंचा नहीं है आपके वॉलेट में, इसलिए दिखा रहा है। आप 5 मिनट 10 मिनट वेट करोगे, उसके बाद ही वाला कमांड डाल के देखोगे तो आपका दिखा देगा बैलेंस 1 मिलियन। जैसे कि मैंने 1 मिलियन पहले से रिचार्ज कर रखा था, एंड अभी 1 मिलियन और किया, तो अब मेरा टोटल हो गया 2 मिलियन। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, आपका वॉलेट अब फंडेड भी हो चुका है, एंड बैलेंस भी आपने चेक कर लिया कि बैलेंस आपका रिसीव भी हो गया है। ठीक है, चलो भाई, अब हमने अपना वॉलेट भी फंड कर दिया, अपना वॉलेट का बैलेंस भी चेक कर लिया। अब सबसे लास्ट प्रोसेस होने वाला है, अब हमें एक फाइल अपलोड करनी है। ठीक है, अब फाइल कैसे अपलोड करनी है, तो उसका कमांड यहाँ पे मैंने दे रखा है, अपलोड अ फाइल, एंड यहाँ पे एक कमांड है, इसमें भी थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जस्ट ये वाला कमांड हमने कॉपी करना है, एंड इसमें भी कुछ एडिटिंग करनी है। आ जाते हैं अपने नोटपैड में आगे, यहाँ पे वो वाला कमांड कर देना है पेस्ट, एंड यहाँ पे फाइल नेम आपको देखने को मिलेगा, फाइल फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, एंड RPC URL एंड प्राइवेट की। ठीक है, ये सब आपको एडिटिंग करनी है। उससे पहले आ जाओ अपने उबंटू में, यहाँ पे आप एक चीज़ टाइप करो, LS_A। ये जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपके जो फाइल एक्सप्लोरर में आप एक बार चले जाना, फाइल एक्सप्लोरर में आओगे, आप यहाँ पे लिनक्स में आओगे, एंड जिस भी उबंटू वर्जन में आप ये सब काम कर रहे हो, जैसे कि मेरा तो कोई वर्जन नहीं है, एक ही वर्जन है उबंटू, इसमें मैं चला जाता हूँ। आपके डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं, आप एक बार चेक कर लेना आप कौन से उबंटू में काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उबंटू में आ गया अपने, एंड उबंटू में आने के बाद आप एक बार कहाँ चला जाना, रूट में चले जाना। ये जो रूट वाला है ना, रूट फाइल, इसमें चले जाना है, एंड यहाँ पे आपको सिंपली कोई भी एक छोटी सी फाइल अपलोड कर देनी है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो बैलेंस जितना ही होगा उतना ही फाइल आप अपलोड कर पाओगे। जैसे मेरा बैलेंस 2 मिलियन है, तो मैं कोई छोटी सी ही फाइल अपलोड कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे 1 MB या फिर 50 KB ऐसी ही फाइल अपलोड कर पाऊंगा। अगर एज मैंने बताया कि आप अपना बैलेंस अगर और भी ज़्यादा रिचार्ज कर देते हो 10 मिलियन 100 मिलियन, तो आप GB में 1 GB 2 GB ऐसे की भी फाइल्स जो है आप अपलोड कर पाओगे। तो मैं क्या करूँगा, एक 50 KB की फाइल अपलोड करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी चीज़, जैसे कि मान लो यूट्यूब से कोई वीडियो उठा लिया, गूगल से कोई फोटो उठा ली, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ उठा के बस यहाँ पे अपलोड करनी है। अपनी कोई पर्सनल चीज़ें मत अपलोड कर देना। ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि गूगल यूट्यूब पर आपको कोई सीरीज़ वीडियो देखने को मिल जाएगी वही आपको अपलोड करना है। ठीक है, जैसे कि डाउनलोड्स में आप मतलब कोई भी 50 KB की, मैं भी भेज दूंगा टेलीग्राम पे, कोई 50 KB की कोई इमेज, जैसे कि मैंने देखो, आप 50 KB की इमेज ये रूट वाले फाइल में आप डाल देना, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाल रखा है ये वाली इमेज। ठीक है, एंड इसको डालने के बाद आप जब LS.A दबाओगे, कहाँ गया LS.A, तो आपका जो रूट फाइल में जितने भी फाइल्स थे, जो भी इमेजेस थी, जो भी वीडियोस थी, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक इमेज ये है अंडर 50 KB JPG। ठीक है, ये इमेज का नेम है, फाइल का नेम है, आप देख सकते हो यहाँ पे सच में है अंडर 50 KB, और ये फाइल टाइप है JPG, और फाइल का नेम है अंडर 50 KB। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें इसी फाइल को अपलोड करना है आइरिस के ऊपर। ठीक है, कैसे करना है मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फाइल का जो नेम है इसको आप कर लेना कॉपी, ऐसे सेलेक्ट करके Ctrl+C से आप कॉपी कर लेना। उसके बाद हमें ये वाला कमांड पे आना है। यहाँ पे फाइल नेम क्या था हमारा, अंडर 50k.jpg। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल नेम डाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करें, अपना प्राइवेट की, जो भी वॉलेट का प्राइवेट की है वो आप डाल देना। ठीक है, चलो प्राइवेट की डाल दिया। उसके बाद वापस से फाइल नेम डाल देना, यहाँ पे वापस से हटा के इसको फाइल नेम यहाँ पे डाल दिया।
एंड यहाँ पे फाइल फॉर्मेट जो है इसको हटा के यहाँ पे जेपीजी डाल देते हैं। डॉट जेपीजी या फिर डॉट MP4 या फिर डॉट पीएनजी ये मत डालना, बस पीएनजी या बस जेपीजी डालना, ठीक है। तो मेरी फाइल फॉर्मेट है जेपीजी, तो मैं जेपीजी डालूंगा यहाँ पे। एंड आरपीसी यूआरएल जो हम स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं करते हुए आ रहे हैं वो आरपीसी यूआरएल हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। आरपीसी यूआरएल डाल दिया। अब इस कमांड को कर लेते हैं कॉपी, जाके अपने उबंटू में पेस्ट करके अपलोड कर देते हैं इस फाइल को। पेस्ट करके एंटर दबाया। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। आपने जिस भी वॉलेट का डाल रखा है प्राइवेट की उसका एड्रेस पहले तो दिखाएगा कि लोडेड एड्रेस इतना है। एंड उसके बाद आपको देखो जैसे कि मेरा फाइल जो है वो अपलोड हो चुका है, अपलोडेड टू इतना, ठीक है। तो यार यही प्रोसेस था, सक्सेसफुली मेरा फाइल अपलोड हो चुका है। आपको कोई एरर आता है जैसे कि मान लो आपका बैलेंस लो है, तो आप जैसे मैंने किया 50 KB की कोई फाइल आप है उसको डाल दो, 50 KB से नीचे की फाइल है उसको डाल दो, या फिर अपना जो बैलेंस है, ठीक है, उसको ही ज़्यादा रिचार्ज कर दो, ठीक है। तो ऐसे आप बड़ी फाइल डाल सकते हो अगर आप अपना बैलेंस रिचार्ज करना नहीं चाहते, बिकॉज हमें जो है वो ट्रांजैक्शन से मतलब है, ठीक है, जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अब 1 GB की फाइल डालो या फिर 5 KB की फाइल डालो, ट्रांजैक्शन तो उतना ही होगा ना, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो 50 KB से कोई छोटी इमेज डाल सकते हो। 50 KB से छोटी इमेज आपको कहाँ मिलेगी, ChatGPT पे सिंपली बोलो मेरे को 50 KB से छोटी इमेज दे दो, वो दे देगा, ठीक है। तो यार इतना ही प्रोसेस था, यही था आईरिस का स्टोरेज नोड रन। ये ऑफिशियल चीज़ तो नहीं, मतलब ऑफिशियली आईरिस वालों ने बताया तो नहीं है कि करना ज़रूरी है कि नहीं, बट उन लोगों ने अपने AMA में इसका हिंट दिया था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि और आपको बेटर रिवॉर्ड्स देखने को मिले, आप इनएलिजिबल ना हो, ठीक है। तो यार ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।